Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. और जितने भी हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल पे लेक्चर्स हैं वो आप सबको समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आप उनसे कुछ नया और अच्छा सीख पा रहे होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी रफ कॉपी और एक पेन जरूर ले लें इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, और जो भी इस लेक्चर के प्रॉपर नोट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा, एज वेल एज पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा पूरे नोट्स का। वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करोगे उन नोट्स की हेल्प से। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स थ्रू हाइड्रोकार्बन्स। देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स थ्रू अल्कोहल्स हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो चीज आप लोग देख लीजिएगा जाके और समझिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है प्रिपरेशन में हेलोएल्कीन्स के थ्रू। बट आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। अब हम सबको पता है कि भाई हाइड्रोकार्बन्स हमारे 3 तरीकों के होते हैं। We all know that our hydrocarbons are of 3 types. First one is alkane, second one is alkene, and the third one is alkynes. ठीक है ना, alkynes. Alkanes हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और alkene and alkynes हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। ये सब हमको पता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एल्केन्स के थ्रू हमारे हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी समझाने वाली बातें हैं, जिसकी वजह से लेक्चर लंबा हो जाएगा। और एल्कीन्स और एल्काइंस के थ्रू प्रिपरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एल्केन्स की बात करते हैं। एल्केन्स से हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। बेसिकली हम लोग इसमें डायरेक्ट हेलोजिनेशन का यूज करते हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, ये चीज मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी हमारा हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ये हम लोगों ने जनरल टर्म ले लिया है, जिससे हम लोग हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हेलोजन हो सकता है, रिएक्ट करता है हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ, रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को हम लोग HNU से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि HNU हमारा एनर्जी ऑफ सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। या तो सनलाइट की रिप्रेजेंटेशन होगी या फिर हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा या हमारी सनलाइट की रिप्रेजेंटेशन होगी। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सनलाइट के रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं HNU के थ्रू, बिकॉज इट शोज द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो जो भी हमारा हेलोजन है वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके मोनो और पॉली हेलोएल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, एज अ प्रोडक्ट। अब इस चीज को भी हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मेन कंडीशन क्या है कि हमारा कोई भी हेलोजन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर। दिस इज सम इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट हेलोजिनेशन की प्रोसेस मैं बता दूं आपको कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। इसकी मैकेनिज्म, इसकी प्रोसेस, सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हमारा हेलोएल्केन्स की फॉर्मेशन होती है वो भी। ओके, तो ये हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। किस तरीके से मैं अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग इस जगह पे ले लेते हैं जो हमारा सिंपल हेलोएल्केन है, जो हमारा सिंपल एल्केन है, उसको हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं और उससे हम लोग डायरेक्ट हेलोजिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सबको पता है कि सिंपल हेलोएल्केन, जो सिंपलेस्ट हेलोएल्केन है हमारा,
वो हमारा एक कार्बन का हेलोएल्केन होता है विच इज CH4 विच इज वी कॉल एज मीथेन। मीथेन को अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी हेलोजन के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Hnu ऑब्वियसली, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम लोग किसी भी क्लोरीन और हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मेशन होती है हमारी किस चीज की, हेलोएल्केन की। अब इसमें क्या होगा, इस क्लोरीन का ये जो Cl2 है इसका एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ मिलके हमारा हेलोजन एसिड बना लेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हेलोजन एसिड, ठीक है। और यहाँ पे CH3 बचेगा और यहाँ पे एक Cl बचेगा, CH3 Cl एक साथ आ जाएगा और हमारा हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो HBr बनता, यहाँ पे अगर आयोडीन होता तो HI बनता, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हेलोजन एसिड, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो CH3Cl है ये फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Hnu टू फॉर्म CH2Cl2 प्लस HCl। फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा, यहाँ पे CH2 बचेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा कार्बन के साथ तो CH2Cl2 बन जाएगा। CH2Cl2 फर्दर रिएक्ट करेगा, CH2Cl2 हमारा फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ जो भी हमारा पर्टिकुलर हेलोजन होगा उसके साथ Hnu की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा CHCl3 प्लस HCl, ठीक। अब ये CHCl3 फिर से फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ in the presence of Hnu to form CCl4 plus HCl, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, ठीक है। अगर इसको स्टॉप करना है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, पूरा सेटअप जरूरत पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। तो हम लोग इसको पर्टिकुलर एक लेबोरेटरी में इसको नहीं करते हैं, इस प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को अपनाने का एक और चीज है कि इस प्रोसेस को अगर हम लोग अपनाते हैं तो ये तो भाई कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म नहीं होंगे तब तक ये प्रोडक्ट बनाता रहेगा। इसको स्टॉप करना पड़ेगा अगर किसी भी हमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रुकना है। अगर हमको सिर्फ CH3Cl चाहिए किसी भी रिएक्शन के अंदर तो उसके साथ हम लोगों को CH2Cl2 ClCl3 CCl4 फ्री में मिल रहा है, तो ये प्रोसेस हम लोग लेबोरेटरी में नहीं अपनाते हैं। हाँ, हायर इंडस्ट्रीज में इस प्रोसेस को यहाँ पे इस कंडीशन पे रोकने की जुगाड़ होता है, ठीक है ना। हायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जहां पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस को रोकने के लिए पैसा और पूरा सेटअप चाहिए होता है जो सिर्फ इंडस्ट्रीज में पॉसिबल है, ठीक। तो ये चीज तो हो जाती है कि अगर हमको CH3Cl चाहिए तो हमको प्रोसेस यहाँ पे रोकनी पड़ेगी। अब ये देखो हमको CHCl3 चाहिए, ये बहुत ही फेमस चीज है क्लोरोफॉर्म, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे रिएक्शन रुकनी पड़ेगी, ठीक, रुकनी पड़ेगी कि नहीं रुकनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए ना भाई, ये प्रोडक्ट हमको फालतू में क्यों चाहिए फ्री में, ठीक। तो CHCl3 पे अगर हमको रोकना है तो क्लोरोफॉर्म पे अगर फॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पे रिएक्शन को रुकना पड़ेगा, जो कि लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी CCl4 की प्रिपरेशन भी। इससे हम लोग दिखाते हैं कि अगर CCl4 की प्रिपरेशन करनी है तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एक स्टेप आगे की, जिसमें हम लोग इथेन ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे एक कार्बन था, क्लोरीन लगा के भाई कोई दिक्कत नहीं। इथेन लेके देखते हैं क्या होता है भाई। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और 2 कार्बन वाला हेलोजन लेते हैं, जिसमें देखते हैं क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक। अगर हम लोग CH3CH3 यानी इथेन लेते हैं और उसमें रिएक्शन कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर हेलोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ Hnu, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 डिग्री वाला कार्बन ये भी है, 1 डिग्री वाला कार्बन ये भी है, सिमिलर कार्बन है। तो क्लोरीन को हम लोग किसी भी कार्बन पे लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस कार्बन पे लगा दो चाहे इस कार्बन पे लगा दो, क्योंकि दोनों कार्बन 1 डिग्री वाले हैं और दोनों सिमिलर कार्बन हैं, ठीक है। तो किसी पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं प्रोपेन की, CH3 CH2 CH3, और इसमें हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक।
इसमें हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए भाई, यहाँ पे हम लोग कौन से कार्बन पे क्लोरीन ऐड कराएंगे भाई। यहाँ पे तो दो तरीके के कार्बन है, एक कार्बन है हमारा 1 डिग्री वाला जो कि ये दो है, और एक कार्बन है हमारा 2 डिग्री वाला। तो ऐसा कौन सा कार्बन है जिसपे हम लोग क्लोरीन की रिएक्शन कराएं, क्लोरीन को रिएक्ट कराएं, क्लोरीन को अटैच कराएं, जिससे हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो। देखो फॉर्मेशन तो हमारे दोनों प्रोडक्ट्स की होगी, पॉसिबिलिटीज हमारी दोनों प्रोडक्ट्स की हैं, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी हमारी। देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि एक क्लोरीन हमारा 1 डिग्री वाले कार्बन पे लग जाए, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा एक। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक क्लोरीन हमारा यहाँ 2 डिग्री वाले कार्बन पे आके अटैच हो जाए, CH3 CHCl CH3, ये हमारा एक 2 डिग्री वाला बन गया। अब देखो बनेंगे तो दोनों, बट मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा ये हमको डिसाइड करना है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में बताओ भैया मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो इस चीज में हम लोग इस लेक्चर में यही चीज सीखने वाले हैं कि कौन से हाइड्रोकार्बन पे कौन सा हेलोजन लगाओ और किस पोजीशन पे लगाओ कि वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनके दे। ठीक है, तो इस केस में मैं बता देता हूं कि ये वाला हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेजर है और ये वाला प्रोडक्ट माइनर है। किस तरीके से है, किस वे से है, क्या इसके पीछे कहानी है, ये अभी मैं सुनाऊंगा बढ़िया से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये वाला हमारा प्रोडक्ट जो है वो 56% अप्रॉक्स फॉर्म होता है और ये वाला प्रोडक्ट हमारा 44% अप्रॉक्स फॉर्म होता है। ठीक, ये चीज किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, सारी चीजें अभी हम लोग समझने वाले हैं। बट एक चीज पहले नोटिस करो और देखो कि क्या होता है अगर इसी चीज को हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक, इसी हाइड्रोकार्बन को, ये तो हमारा फ्लोरीन का केस हो गया दोनों। ठीक, अगर हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको मेजर प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो फ्लोरीन के केस में भैया देखो, फ्लोरीन के केस में मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये वाला 1 डिग्री मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन द केस ऑफ फ्लोरीन। ठीक, इन द केस ऑफ फ्लोरीन 1 डिग्री बनेगा, इन द केस ऑफ क्लोरीन 2 डिग्री बनेगा। ठीक, इन द केस ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन दोनों के केस में सिमिलर चीजें होंगी, जिसमें हमारा CH3 CHBr और I 3 डिग्री वाला मतलब 2 डिग्री वाला भी 2 डिग्री वाला ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, 1 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। 1 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट सिर्फ फ्लोरीन के केस में होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है। अब इस केस में देखो क्लोरीन जो है हमारा क्लोरीन है वो 2 डिग्री पे मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको मैं करता हूं थोड़ा सा कंफ्यूज, अब बताता हूं। ठीक, एक और हम लोग अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, बेहतरीन सा बिल्कुल, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना होगा कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पहले लिखना मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। वीडियो को पॉज करके आराम से कमेंट बॉक्स में सोच समझ के लिखना। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम ये। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके केस में देखेंगे। क्लोरीन के केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो बनेंगे तो तीनों प्रोडक्ट, यहाँ पे जितने कार्बन है प्रोडक्ट सारे फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट सारे ही फॉर्म होंगे। ये वाला देखो 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री बनेंगे तीनों, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बट मेजर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताओ। क्लोरीन के केस में सबसे पहले क्लोरीन के केस में वीडियो पॉज करो, अभी कमेंट करो तुरंत कि क्लोरीन के केस में क्या बनेगा। देखो 3 डिग्री वाला हमारा बनेगा, फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल होता है। ठीक, फ्री रेडिकल हमारा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इस तरीके से होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3। ये चीज मैं अभी आपको बता दूंगा किस तरीके से होती है। ठीक, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक, अब जो ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे हमारा क्लोरीन लगना चाहिए,
यानी 3 डिग्री पे हमारा क्लोरीन लगना चाहिए। फ्री रेडिकल हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल ये ऐसे होता है, ठीक। बट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है ये। इन द केस ऑफ क्लोरीन हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री वाला। फ्लोरीन के केस में भी हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री वाला, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, फ्लोरीन के केस में भी हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनता है 1 डिग्री वाला। बट अगर हम लोग ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में हमारा जो भी मेजर प्रोडक्ट है वो 3 डिग्री वाला बनता है। यहाँ पे आई लगा दो या फिर ब्रोमीन लगा दो, 3 डिग्री वाला ही बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो भैया ऐसा क्यों होता है? हेलोजन तो एक ही जैसे होते हैं, ऐसा क्यों है कि फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में 1 डिग्री बन रहा है इस केस में, और ब्रोमीन आयोडीन के केस में 3 डिग्री बन रहा है? तो इस पूरे चीज की बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री CH3 की किस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। मैकेनिज्म के थ्रू मैं बताऊंगा इसको। सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद इस फंडे को समझेंगे कि भैया ऐसा क्यों होता है कि इसमें फ्लोरीन क्लोरीन मेजर है, इसमें 3 डिग्री वाला मेजर है, इसमें 1 डिग्री वाला मेजर, ऐसा क्यों होता है, किस चीज की वजह से होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखो कि किस तरीके से हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म को। हम लोग प्रोपेन वाला ही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, ठीक है। प्रोपेन वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं और उसके थ्रू ही मैकेनिज्म को समझाते हैं, ठीक। प्रोपेन वाला एग्जांपल ले लेते हैं और उसके थ्रू ही मैकेनिज्म को समझाएंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात देखिए। मैकेनिज्म देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में जो हमारा क्लोरीन है, जो लोगों ने ले रखा है क्लोरीन, वो जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा, ठीक, सनलाइट के अंतर्गत आएगा, तो इसका क्या होगा, होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। होमोलिटिक फिजन के थ्रू ये फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा, 2 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा। अब स्टेप 2 में देखो, स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, यहां पे हम लोग प्रोपेन ले लेते हैं, ठीक। अब यहां पे हाइड्रोकार्बन है, अब इसमें जो हमारा Cl फ्री रेडिकल है वो आता है इसके पास, ठीक। अब कहता है भैया हमको वहां से तो घर से निकाल दिया गया है, हमको यहां जगह दे दो, और ये जबरदस्ती यहां से हाइड्रोजन खींच के, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को निकाल के अपने साथ HCl की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक, ठीक है। अब यहां पे देखो केस क्या बनता है, HCl। एक केस तो ये बनता है कि हाइड्रोजन को 1 डिग्री वाले कार्बन से निकाल के लेके जाए, ठीक, और दूसरा केस बनता है कि वो 2 डिग्री वाले कार्बन से निकाल के लेके जाए, ठीक है। 1 डिग्री वाले कार्बन से निकाल के लेके जाए या 2 डिग्री वाले कार्बन से निकाल के लेके जाए, ठीक। 2 केसेस बनते हैं। तो पहले केस में अगर 1 डिग्री वाले कार्बन से वो निकाल के लेके जाता है हाइड्रोजन, तो ये हमारा 1 डिग्री बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि एक क्लोरीन जो यहां पे बचा हुआ है, सॉरी 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। और दूसरा केस क्या है, अगर हम 2 डिग्री वाले कार्बन से फ्री रेडिकल हाइड्रोजन निकाल के लेके जाए तो हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब फ्री रेडिकल होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस तरीके से होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? अगर हम लोग इस केस की बात करें, यहां पे देखो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे होने कितने चाहिए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये हमको पता चल गया, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये हमको पता चल गया। अब देखो ये प्लस आई एफर्ट के थ्रू यहां पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करेगा। हम सबको पता है ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और फ्री रेडिकल को स्टेबल बनाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की
की कमी है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा उतना ही ज्यादा ये स्टेबल रहेगा। इधर देखो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है और इस केस में दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। ठीक, अब दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इस केस में ज्यादा हो रहा है। तो भैया इस केस में ये वाला जो हमारा फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, तो फ्री रेडिकल ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो क्लोरीन जो है हमारा वो किस केस पे लगेगा, एक तो ये वाला हो गया, ठीक, और एक ये वाला फ्री रेडिकल हो गया। ठीक, एक ये वाला फ्री रेडिकल, एक ये वाला फ्री रेडिकल। अब दोनों के केस में क्लोरीन हम लोग लगा रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट हमारा देगा 2 डिग्री वाला, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। और रिएक्शन क्या मांगती है, स्टेबिलिटी। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल वाला मेजर बनता है, बनेगा तो ये वाला भी। फॉर्मेशन दोनों की होगी भाई, फॉर्मेशन दोनों की होगी, बट मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये वाला होगा जो कि सेकेंड डिग्री है। बट ये तो हमारा प्लस आई इफेक्ट से मैंने समझाया, बट एक्चुअल जो हमारा जो फ्री रेडिकल्स हैं उसकी स्टेबिलिटी जो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 फ्री रेडिकल, इसकी जो मेन चीज है ना, मेन बात जो है ना इसकी स्टेबिलिटी किससे हम लोग समझते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये तो मैंने फ्री से प्लस आई इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से बता दिया है आपको समझाने के लिए, बट मेन चीज होती है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और यहां पे हम लोग एक 3 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, यहां पे एक हम लोग 3 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा एक 3 डिग्री फ्री रेडिकल यहां पे भी प्रेजेंट है। ठीक, 3 डिग्री है। अब देखो 3 डिग्री वाले इस वाले कार्बन के आसपास जो हम लोग कार्बन देख रहे हैं, जो हम लोग कार्बन कंसीडर कर रहे हैं, जिस पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस कार्बन पे, उस कार्बन के आसपास 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन है, तो जिस कार्बन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके आसपास जितने भी कार्बन लगे होते हैं वो अल्फा कार्बन कहलाते हैं। अल्फा कार्बन, ठीक, अल्फा कार्बन कहलाते हैं। ठीक, और जो भी हमारे क्या होते हैं, इन कार्बन्स के थ्रू, इन कार्बन्स पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो 3 डिग्री के केस में यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे 3 डिग्री के केस में। 2 डिग्री वाले के केस में देखो इस कार्बन से सिर्फ 2 अल्फा कार्बन अटैच है। 2 डिग्री है तो 2 कार्बन अटैच है। अब इन 2 कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 ये 6 अल्फा हाइड्रोजन आर अटैच्ड। 6 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, 6 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है इस वाले केस में। अब 1 डिग्री वाले के केस में देखो 1 डिग्री वाले कार्बन के पास में ये वाला कार्बन अटैच्ड है, ये वाला। ठीक, अब इस वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, ये वाला कार्बन हमारा बीटा कार्बन है। ठीक, ये वाला कार्बन है हमारा अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उनको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस केस में हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं प्रेजेंट। तो देखो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन और उतना ज्यादा हमारा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात? ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे कि कहां हम लोग देखें तो सबसे पहले स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक, ये चीज समझ आ गई। अब अगर जो हम लोगों ने बाद में लिया था एग्जांपल, अगर उस केस में देखेंगे मैकेनिज्म समझ आ गई कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन मेन चीज है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। ठीक, इतनी चीज आ गई आपको समझ मेरे हिसाब से। अब हम लोग बात करेंगे भाई कि ऐसा क्यों होता है कि कौन से कार्बन पे कौन से हाइड्रोकार्बन पे कौन सा हाइड्रोजन किस पोजीशन पे मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा, वो हम लोग कैसे पहचानेंगे? अपने मन से बना दे रहे हैं क्या कि किसी में क्लोरीन हमारा 1 डिग्री पे मैक्सिमम प्रोडक्ट दे रहा है, किसी में 2 डिग्री पे दे रहा है, किसी में 3 डिग्री पे दे रहा है।
ऐसा क्यों होता है देखते हैं। देखो भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का कुछ कॉन्सेप्ट लगता है जिसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, किसी केस में हमारा 2 डिग्री 1 डिग्री किसी पे भी लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है और किस वे से होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले डालो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पॉइंट। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट। ठीक, कॉम्पिटिटिव पॉइंट। अब देखो, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, देखो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH3 और CH3, ये वाला हम लोगों ने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल है। अब इस केस में आपको क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके केस में बताना है भैया कहां पे क्या लगेगा। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, HNO की प्रेजेंस सब में है, लिख नहीं रहा हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं कि HNO की प्रेजेंस नहीं है, सनलाइट की प्रेजेंस है सब में। ठीक है, देखो भाई, अब आपको इसमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। क्लोरीन के केस में मेजर प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा किससे बनता है, या सबके केस में हम लोगों ने मेजर प्रोडक्ट की बात करी, तो हम लोगों ने देखा कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3 फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा 3 डिग्री। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा ये बनना चाहिए 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा नहीं होता। आप लोगों को क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और आप लोग ये आंसर लगा के चले आओगे और कहोगे भैया सही है, सही था, नंबर कहां कट गए। नंबर कट जाते हैं क्योंकि आप लोग कंसेप्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसीलिए IIT JEE या नीट में सिर्फ 5 से 10% लोगों का ही सिलेक्शन होता है, 90% लोगों का नहीं हो पाता इसी के चक्कर में, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो या तो आपको बताए नहीं जाते हैं या आप लोग ढंग से ध्यान नहीं रखते और समझते नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखो, क्योंकि टीचर को भी पता होता है कि आप कहां पे गलती करोगे। जो एग्जाम बना रहा है, एग्जामिनेशन को डिजाइन कर रहा है, जो पेपर बना रहा है, वो पता है उसको कि आप कहां पे गलती करोगे और आप पे कहां पे नंबर जाएंगे। वो वही क्वेश्चन देता है और आपको कंफ्यूज करता है। तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। बोर्ड के लिए अगर पढ़ रहे हो तो आपका काम हो चुका है। ये पूरा पार्ट कंपटीशन के लिए है और बोर्ड में भी आ सकता है। बोर्ड में भी आपको जो कंप्लीट द रिएक्शंस होती हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना होगा, बताना होगा क्या मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये वाला तो हमारा नहीं होगा मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट होगा क्या भाई, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा 2 डिग्री वाला। मेजर प्रोडक्ट हमारा ये नहीं होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा 2 डिग्री वाला। ये इस केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट ये होगा। अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन के केस में, सॉरी फ्लोरीन के केस में अगर हम लोग बात करते हैं, फ्लोरीन के केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा 1 डिग्री वाला। ठीक, 1 डिग्री वाला फ्लोरीन के केस में हो जाएगा, 2 डिग्री वाला क्लोरीन के केस में हो जाएगा, और ब्रोमीन और आयोडीन के केस में हमारा, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 3 डिग्री वाला। ये यहां पे ब्रोमीन लगाओ और आयोडीन लगाओ, दोनों के केस में 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। बनेंगे तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बट मेजर क्या होगा ये हमको पता लगाना है कि किस केस में किस तरीके से मेजर प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट जान लो और किस तरीके से हम लोग ये जानेंगे, सारा चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक, और भी जानते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कहानी सुनाते हैं, मजे से पढ़ते हैं, है भाई। देखो कॉम्पिटिटिव पॉइंट जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। सबसे पहले मैं बता दूं कि
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का रिएक्टिव ऑर्डर होता है। ठीक है, कोई भी अगर पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन है, उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा, सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन। और एक चीज और मैं बता दूं, जो जितना ज्यादा रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी। अब ये चीज क्या है, इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फ्लोरीन की, F2। फ्लोरीन की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोरीन क्या है और फ्लोरीन को हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। देखो, फ्लोरीन हमारा है मोस्ट रिएक्टिव चीज। मोस्ट रिएक्टिव चीज अगर हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं तो इस केस में हमारा फ्लोरीन का अटैचमेंट, फ्लोरीन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, फ्लोरीन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो फ्लोरीन हमारा अटैच होगा 1 डिग्री वाले कार्बन पे और मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, फ्लोरीन हमारा यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, फ्लोरीन हमारा है मोस्ट रिएक्टिव। अगर फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट सेलेक्टिव हो जाएगा। लीस्ट सेलेक्टिव इन सबके केस में मोस्ट रिएक्टिव है तो लीस्ट सेलेक्टिव। इसको सिलेक्शन करना ही नहीं है, क्या ज्यादा स्टेबल है, क्या ज्यादा स्टेबल नहीं है। वो लीस्ट सेलेक्टिव है, वो सिलेक्शन करने में थोड़ा कम दिमाग लगाता है, थोड़ा कम सिलेक्शन कर पाता है, सही सिलेक्शन, सही डिसीजन नहीं ले पाता है अपने लिए। तो लीस्ट सेलेक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है भाई साहब। ये ऐसा बंदा है, ये मान लो एक ग्रुप है दोस्तों का, 4 दोस्त का ग्रुप है और ये ग्रुप है किसी और लड़कों का। अब इन लड़कों से हुई लड़ाई किस वजह से हुई? लड़ाई हुई 3 डिग्री वाले कार्बन की वजह से, क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बन सबसे स्टेबल है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको। देखो, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, तो भैया फ्लोरीन को यहां पे अटैच होना चाहिए था कि वो, लेकिन वो 1 डिग्री वाले के साथ अटैच होकर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रोडक्ट बना लेता है और मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। क्यों? यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव मतलब ये ऐसा बनता है इसको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। अब इसके किसी दोस्त की लड़ाई हुई इस पूरे ग्रुप के साथ, और लड़ाई किसकी वजह से हुई? 3 डिग्री वाले कार्बन की वजह से। बट जब ये फ्लोरीन आएगा तो बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे, जो पहला बंदा दिखेगा उसको इस ग्रुप में से, जो भी पहला बंदा दिखेगा जो आसानी से मिल जाएगा, उसके ऊपर ये अटैक कर देगा। फ्लोरीन उसी के ऊपर अटैक करेगा और उससे बिंद जाएगा, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, उससे लड़ने लगेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा उससे। ठीक, समझ आ रहा है? ठीक, सबसे पहले रिएक्शन करेगा वो इस पे, सबसे पहले अटैक करेगा वो 1 डिग्री वाले पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उसको जानना नहीं भाई लड़ाई किसकी वजह से हुई, क्यों हुई, काहे हुई। ठीक, उसका कुछ नहीं मतलब है। वो जैसे ही सबसे आसानी से जो दिखेगा, इजिली, सबसे इजिली जो मिलेगा, उस पे वो अटैक कर जाएगा और मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक काफी सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि वो लोग ऐसे बोलते हैं ना, कि कुछ लोग बोलते हैं कि बस ग्रेजुएशन हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, आराम से सेटल हो जाए, 8 घंटा काम करना पड़े, मस्त मजे से जिंदगी कटे, कोई दिक्कत नहीं है, शादी करने, सेटल हो जाए, बस यही चाहिए जिंदगी। ठीक, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लें तो वो ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, ज्यादा सेटल हो सकते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी कम होती है, बट वो लोग आसानी और आलस के चक्कर में जो चीज आसानी से मिल रही होती है उसको गेन कर लेते हैं और थोड़ी मेहनत करके अंदर तक नहीं जाते और ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश नहीं करते। अब थोड़ी मेहनत किस चीज में है, किस वे में है? अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इस स्ट्रक्चर को मैं ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये स्ट्रक्चर 3D में होगा, ये 2D में नहीं है, समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चर 3D में होगा। अब देखो ये कार्बन जो है वो आपको पता चलना है कि कार्बन और हाइड्रोजन से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये वाला कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से कवर्ड है। यहां तक पहुंचने में फ्लोरीन को मेहनत करनी पड़ेगी,
लेकिन वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। वो ऐसा बंदा है, वो आराम से जो चीज आराम से मिल जाए वो चीज उस पर अटैक कर देगा। ठीक, तो आसानी से जो हमारे ओपन वाले हैं कार्बन उन पे अटैक होगा। तो फ्लोरीन सबसे पहले 1 डिग्री वाले पे अटैक करके अपना प्रोडक्ट बना लेगा। उसका कोई मतलब नहीं है कि वो अगर 3 डिग्री वाले तक जाए तो वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये तो कोई समझाने वाली बात की मेहनत नहीं कर सकता, मेहनत करना नहीं जानता। वो मेन चीज इसकी ये होती है कि फ्लोरीन हमारा लीस्ट सिलेक्टिव इसलिए होता है, मोस्ट रिएक्टिव इसलिए होता है, या 1 डिग्री वाले कार्बन के साथ इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है। लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, लीस्ट रिपल्शन होता है, इसलिए फ्लोरीन हमारा फर्स्ट वाले कार्बन पे रिएक्ट करता है। तो बेसिक सी बात हमारे फ्लोरीन के केस में क्या निकल के आती है, देखो बेसिक सा कंक्लूजन क्या निकल के आता है। आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया जाए, आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया जाए और वहां पर फ्लोरीन की रिएक्शन हो रही हो और कहा जा रहा हो कि हेलोएल्केन का मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या होगा इस केस में, तो सबसे पहले आप बिना सोचे समझे अगर फ्लोरीन का केस है तो फ्लोरीन को फर्स्ट डिग्री वाले कार्बन से रिएक्ट कराओगे और मेजर प्रोडक्ट बना दोगे। अब देखो दिक्कत यहाँ पे आएगी ये कि कौन से मेजर प्रोडक्ट पे, तो कौन से कार्बन से हम लोग फ्लोरीन को अटैच कराते हैं। देखो 1 डिग्री वाला कार्बन तो ये भी है, 1 डिग्री वाला कार्बन ये भी है, 1 डिग्री वाला कार्बन ये भी है। तो भैया ऐसा कौन सा कार्बन से हम लोग अटैच कराएं जो मेजर प्रोडक्ट दे। अब देखो मैंने अभी बताया था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक, इस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, ये है अल्फा कार्बन, इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे हमारे। ठीक, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन से भी एक कार्बन अटैच है जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें है, 2 इस वाले में। इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस वाले से ही हमारा फ्लोरीन अटैच होगा। अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे अगर हम लोग जान लेंगे फ्लोरीन कहाँ पे अटैक होगा। फ्लोरीन 1 डिग्री पे, आप लोग बिना सोचे अगर फ्लोरीन का केस है तो 1 डिग्री पे अटैक करा दो और 1 डिग्री को मेजर प्रोडक्ट बनवा दो। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन जहां ज्यादा होंगे उसी वाले 1 डिग्री पे हमारा अटैचमेंट होगा फ्लोरीन का। ठीक है, अब ये हो गई फ्लोरीन की बात, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक, देखो मेन जो चीज हम लोगों को समझनी है ना, क्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा कंफ्यूज हमारा क्लोरीन ही करता है। क्लोरीन इधर उधर जाके अटैक हो जाता है। ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सबका सिंपल कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा टेढ़ा कंसेप्ट है क्लोरीन का, और वो टेढ़ा कंसेप्ट हम लोग सीधा करके समझेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लोरीन की। ठीक, क्लोरीन की पोजीशनिंग हम लोग किस हिसाब से समझते हैं। क्लोरीन की पोजीशनिंग हम लोग समझते हैं सेलेक्टिविटी रेशियो के हिसाब से। सेलेक्टिविटी रेशियो के हिसाब से हम लोग क्लोरीन की पोजीशनिंग समझते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर। देखो हम लोग फिर से वही वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, हमारा फेवरेट एग्जाम्पल, बेहतरीन सा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया, ये चीज समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी चीज जल्दी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सेलेक्टिविटी रेशियो के हिसाब से हम लोग इसमें चूज करते हैं। क्लोरीन का केस अगर आपको दिखे, सबसे पहले आप लोग सेलेक्टिविटी रेशियो लगाएंगे। ओके, तो क्लोरीन के केस में हमारा मेन चीज है सेलेक्टिविटी रेशियो। सेलेक्टिविटी रेशियो के थ्रू ही हम लोग समझेंगे कि कौन से पोजीशन पे हमारी क्लोरीन की अटैचमेंट होगी किसी भी हाइड्रोकार्बन के केस में। ठीक, सेलेक्टिविटी रेशियो हमारा होता है, देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री केस में सेलेक्टिविटी रेशियो होता है 5, 3.8 एंड 1। 5 फॉर 3 डिग्री, 3.8 फॉर 2 डिग्री एंड 1 फॉर 1 डिग्री। इतनी चीज समझ आई आपको। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, सेलेक्टिविटी रेशियो किस हिसाब से होता है। अब हम लोग कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे कि हमको पता चल जाए कि कौन से पोजीशनिंग पे 1 डिग्री वाले कार्बन पे या 2 डिग्री वाले कार्बन पे या 3 डिग्री वाले कार्बन पे कहां पे हमारा क्लोरीन की पोजीशनिंग होगी। ठीक है, किस पोजीशन पे हमारा क्लोरीन अटैच करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसमें प्रोपोर्शन।
proportion of hydrogen for 1 degree, proportion of hydrogen for 2 degree, proportion of hydrogen for 3 degree। अब proportion हम लोग किस तरीके से निकालेंगे ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो proportion किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर 1 डिग्री वाले कितने कार्बन है, देखो 1 डिग्री वाले कार्बन है 1, 2 और 3। ठीक, अब 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन निकालना है ना, तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3 6, 3 9। देयर आर 9 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन ऑफ 1 डिग्री, 9 हाइड्रोजन ऑफ 1 डिग्री। अब इसकी सेलेक्टिविटी रेशियो वैल्यू कितनी है, सेलेक्टिविटी रेशियो वैल्यू, सेलेक्टिविटी रेशियो वैल्यू फॉर 1 डिग्री इज 1। समझ आ रहा है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्रोपोर्शन 1 डिग्री के लिए निकल आया। ठीक, प्रोपोर्शन निकल आया 1 डिग्री के लिए। देखो 2 डिग्री वाला कार्बन है हमारा 1 और इसमें हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है और सेलेक्टिविटी रेशियो कितना है 3.8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.6। ठीक, 7.6 2 डिग्री वाला। और 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है हमारा 1, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है हमारा 1 हाइड्रोजन और 3 डिग्री वाले प्रोपोर्शन कितना है, 3 डिग्री वाला सेलेक्टिविटी रेशियो कितना है 5, तो ये आ गया प्रोपोर्शन हमारा 5। अब आप लोग देख लो जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, जिस केस में जिस डिग्री का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा उसी डिग्री वाले कार्बन पे हमारा क्लोरीन का अटैचमेंट होगा। समझ में आ रहा है। अब अगर इसी चीज से आपको प्रोपोर्शन निकालना, मतलब कितना परसेंटेज बन रहा है, कितना परसेंटेज बन रहा है, तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री। परसेंटेज हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, ये कितना है प्रोपोर्शन हमारा 9, टोटल प्रोपोर्शन कितना है 9 + 5 इज 14, 14 + 7 इज 21.6, टोटल प्रोपोर्शन हमारा 21.6, 21.6 इंटू 100। इस तरीके से मतलब जितना प्रोपोर्शन है जिस केस में उस अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोपोर्शन, जितना ऐड करके आएगा, और इंटू 100, ये हमारा प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। इस केस में हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा 7.6 अपॉन 21.6 इंटू 100। ठीक है, और 3 डिग्री वाले केस में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 21.6 इंटू 100। इतना केस निकल के आया था। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, लेट मी कैलकुलेट दिस। 9 अपॉन 21.6, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 41.6%, 41.6%। ठीक, 7.6 डिवाइडेड बाय 21.6, 7.6 डिवाइडेड बाय 21.6 इज 35.1%, 35.2% अप्रोक्स। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें बात करें 5 अपॉन 21.6, 5 डिवाइडेड बाय 21.6 आएगा 23.2%, 23.2%। आप इसको पूरा टोटल ऐड कर लो, आपका ये पूरा 100% प्रोडक्ट निकल के आएगा, ये पूरा 100% प्रोडक्ट होगा। अब सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी बन रही है 41.6, यानी 1 डिग्री वाले, तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, जो कि हम प्रोपोर्शन से ही डायरेक्टली बता सकते हैं। परसेंटेज आपको बेसिकली नहीं पूछी जाएगी, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन निकालो, जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा आया है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब देखो इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। ठीक, लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के केस में सेलेक्टिविटी रेशियो वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, दिस इज 5, दिस इज 3.8 एंड दिस इज 1। ओके, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की। CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, ये है हमारा एग्जांपल। क्लोरीन के साथ हमारा रिएक्शन हो रहा है, HNO की प्रेजेंस है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन फॉर 1 डिग्री,
proportion for 2 डिग्री, proportion for 3 डिग्री। ठीक, अब यहां पे देखो ये 1 डिग्री वाला कार्बन, ये 1 डिग्री वाला कार्बन, ये 1 डिग्री वाला कार्बन, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, प्रोपोर्शन फॉर 1 डिग्री। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9, 9 इंटू 1, तो ये हो गया 9। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4 इंटू कितना हो जाएगा 3.8। प्रोपोर्शन कितना है 3.8। सेलेक्टिविटी रेशियो वैल्यू कितनी है 3.8। ठीक है, 4 इंटू 3.8, ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 4 इंटू 3.8। अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 15.2। ओके, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं 3 डिग्री वाले कार्बन की, 3 डिग्री वाले कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे है एक कार्बन और एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, ये आया प्रोपोर्शन, ये आया प्रोपोर्शन हमारा सबसे ज्यादा 2 डिग्री के केस में। सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसके केस में है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे 2 डिग्री दोनों सिमिलर है, देखो इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, यानी टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस केस में भी हम लोग देखें तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप किसी भी हाइड्रोजन किसी भी कार्बन पे हमारा क्लोरीन अटैच करा सकते हो, आइदर ऑन दिस कार्बन और ऑन दिस कार्बन। ठीक है, तो दोनों ही कार्बन के केस, दोनों ही 2 डिग्री वाले पे लग सकता है। बट अगर इसी केस में हम लोग ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से हटा के ये यहां पे लगा देते, तो हमारा जो क्लोरीन है वो इस पोजीशन पे ही अटैच होता। क्यों, क्योंकि अगर इस पोजीशन के केस में देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इस केस में देखो तो 3 + 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इस केस में ज्यादा है, तो यहाँ पे क्लोरीन का अटैचमेंट हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, परसेंटेज निकालना है, निकाल सकते हो आप, प्रोपोर्शन अपॉन टोटल प्रोपोर्शन इनटू 100, किसी भी केस का प्रोपोर्शन आप लोग निकाल सकते हो। एक और अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रोमीन आयोडीन की। ठीक है, एक और अच्छा सा बेहतरीन सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एक और अच्छा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो देखते हैं हम लोग इस केस में साइक्लिक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इस बार हम लोग साइक्लिक, ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन से कार्बन पे हम लोग क्लोरीन को लगाना चाहिए। ठीक, सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोपोर्शन कितने कितने हैं। यहां पे देखो ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 डिग्री, बाकी ये सारे कार्बन 2 डिग्री हैं। देखो 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इस वाले कार्बन पे देखो तो इधर एक कार्बन, उधर एक कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। अब इस केस में हम लोग लगाते हैं प्रोपोर्शन, निकालते हैं प्रोपोर्शन फॉर 1 डिग्री, प्रोपोर्शन फॉर 2 डिग्री, प्रोपोर्शन फॉर 3 डिग्री। समझ आ रहा होगा ना कि किस तरीके से निकालना है। ठीक, अब टोटल कार्बन 1 डिग्री वाले केस की हम लोग बात करें तो एक ही कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू 1, प्रोपोर्शन इसका 3 आएगा। ठीक, 2 डिग्री वाले के केस की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 2 डिग्री वाले कार्बन है, और इन पे 12 हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। 3.8 इज इक्वल टू, ये आएगा अप्रोक्सीमेट आपका 45.6। ठीक, 3 डिग्री वाला कार्बन है हमारा 1, जिसपे हाइड्रोजन है हमारा 1 5। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा हमारा 2 डिग्री वाला। यहाँ पे प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक, 2 डिग्री वाला हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। तो कहां पे लगाएंगे, लगाएंगे हम लोग 2 डिग्री वाला जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो उस पोजीशन पे लगेगा। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन कहां कम है, इस केस में देखो तो 1 + 2 3 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में है, बाकी सभी के केस में 4 अल्फा हाइड्रोजन। 2 इस केस में कितना है, 3 + 1 4, इसके केस में कितना है 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक,
तो जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इन 2 पोजीशंस पे नहीं लगेगा, इन 2 पोजीशंस पे नहीं लगेगा क्लोरीन। बाकी किसी भी पोजीशन पे आप लोग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इस पोजीशन पे हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन को, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात कि किस तरीके से हम लोग सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी के केस में सेलेक्टिविटी रेशियो की मदद से क्लोरीन की जो पोजीशनिंग है, सेलेक्टिविटी रेशियो की मदद से क्लोरीन की पोजीशनिंग को फिक्स करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के केस में, और मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ये होगी हमारे क्लोरीन की बात। आप लोग ऐसे ही अपने आप से एग्जांपल्स बनाते जाओ, कहीं भी कार्बन, कुछ भी हाइड्रोकार्बन बना दो और उस पर क्लोरीन की रिएक्शन कराओ, और इस वे से, इस सेलेक्टिविटी रेशियो की हेल्प से उसका आंसर निकालो, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आएंगी चीजें। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन और आयोडीन का सिंपल सा फंडा है, ब्रोमीन और आयोडीन का सिंपल सा फंडा है जो कि आपको याद रखना है। बिल्कुल फ्लोरीन की तरह ही सिंपल फंडा है ब्रोमीन और आयोडीन का। हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ब्रोमीन और आयोडीन लेस रिएक्टिव है, तो मोर सेलेक्टिव होंगे, यानी इनको जल्दबाजी कोई नहीं है भैया, इनको सिर्फ चाहिए स्टेबिलिटी। तो इनका एडिशन बिल्कुल स्टेबिलिटी के हिसाब से होगा, जैसी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, समझ रहे हो, जैसी ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है वैसे ही इनका अरेंजमेंट होगा किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ब्रोमीन और आयोडीन का केस अगर आपको कहीं भी दिखे तो आंख बंद करके, अगर वहां पे 3 डिग्री प्रेजेंट है तो 3 डिग्री वाले कार्बन पे आप लोग ब्रोमीन और आयोडीन को अटैच करा देना। मेन चीज समझनी क्या थी, क्लोरीन का केस, मेन केस इसी का था। क्लोरीन रिएक्टिव भी होता है और सेलेक्टिव भी होता है, ठीक है ना, रिएक्टिव भी होता है, सेलेक्टिव भी होता है, ये दोनों चीजों के बीच में लाई करता है। इसलिए इसकी पोजीशनिंग समझनी जरूरी होती है, जो कि हम लोग सेलेक्टिविटी रेशियो से समझते हैं। देखो सेलेक्टिविटी रेशियो ब्रोमीन का भी होता है। अगर मैं ब्रोमीन का बताऊं सेलेक्टिविटी रेशियो, तो ये 1682 और 1 बहुत ज्यादा है ना, तो आप अल्फा हाइड्रोजन इतने ला ही नहीं सकते, तो इसमें सेलेक्टिविटी रेशियो की बात होती ही नहीं। ठीक है, सिंपल सा केस, सिंपल सी बात, अगर फ्लोरीन आपको दिखे तो आप 1 डिग्री पे अटैच करोगे, जिस 1 डिग्री कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। क्लोरीन का केस दिखे तो आप लोग सेलेक्टिविटी रेशियो का यूज करोगे, सेलेक्टिविटी रेशियो का यूज करोगे और उस कार्बन पे लगा दोगे जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ब्रोमीन और आयोडीन दिखे तो सीधी बात, अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे अटैच करोगे, अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पे अटैच करोगे। जो ज्यादा सेलेक्टिव, मतलब जो ज्यादा हमारा स्टेबल है उसी पे अटैच करोगे ब्रोमीन और आयोडीन को, ठीक है, बिना कुछ सोचे। बट इतनी चीज देख लेना कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी मोर, समझी, समझ रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी मोर, और आप लोग ब्रोमीन और आयोडीन को अटैच करा देना। तो भाई एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स बनाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। यही था हमारा आज का पूरा लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें हम लोग बेसिकली हम लोगों को समझना था कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस हाइड्रोकार्बन पे कौन सा हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट देगा। सिंपल सा था, कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है। फ्लोरीन के केस में 1 डिग्री, क्लोरीन के केस में सेलेक्टिविटी रेशियो, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में 3 डिग्री और 2 डिग्री जो भी प्रेजेंट है। अगर 3 डिग्री नहीं प्रेजेंट है तो 2 डिग्री, अदरवाइज 3 डिग्री पे ही अटैचमेंट होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे हो ना। तो यही था हमारा पूरा आज का लेक्चर। आज की सेवाएं करते हैं समाप्त, ठीक है, एंड करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया है, नहीं समझ आया है तो एक बार बैक कर लो, एक बार और देख लो वीडियो को, आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो जाएगा, पूरी चीज समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे और पीडीएफ फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है।
पूरी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ समझ में आ गया होगा जब मैंने एग्जांपल्स को कराया होगा कि किस तरीके से हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक, यही चीज थी, यही चीज मैं बताना चाहता था, यही चीज मैं कहना चाहता था। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड, आज की सेवाएं समाप्त। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एल्कीन और एल्काइन के साथ हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। टिल देन बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।